अडानी का पैसा क्यों माफ कर रही है सरकार? करोड़ों रुपया उसका माफ कर रही है। किस आदमी का जो संसार में नंबर 4 पे है, धनी आदमी। हम लोगों को बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं। हम लोग जब महिलाएं आवाज उठाती हैं, बलात्कार की धमकियां दी जाती हैं। सबसे बड़े कायर हैं जो कठपुतली बने हैं उद्योगपतियों के इशारों में नाचने वालों को आप मजबूत कहेंगे। अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है उसमें लिखा नो रैंक नो पेंशन। अब समझ में आ रहा है कि सरकार हमें इसलिए नहीं देना चाह रही थी क्योंकि वो फौज को खत्म ही करना चाह रही है। कोई रैंक नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन हम लड़ाई जारी थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था। 5 साल सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रही। गोयल जी हमारे साथ हैं। हरियाणा में अलग अलग आंदोलन चलाते हैं। हरियाणा में बड़ी मुहिम चला रही है लिंग भेद खत्म करने की, और सेम पे स्केल की भी बात करती हैं। मैम ने एक उदाहरण दिया कि यदि पुरुष मजदूरी करता है तो उसे 500 रुपये दिहाड़ी मिलती है, यदि महिला मजदूरी करती है तो 300 रुपये मिलते हैं। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट हाउसेज में भी ये समस्या है। आज जो है जंतर मंतर पर 1 रैंक 1 पेंशन के समर्थन में आई है। मैडम, ऐसे क्या आपको कारण लगते हैं कि आज तक 2015 से ये आंदोलन चल रहा है, 2600 दिन हो गए, क्या कारण लगते हैं कि सरकार आज तक इनकी मांगों को मान नहीं पाई है या मानना चाहती नहीं है? मुझे अभी समझ में आने लगा। हम लड़ाई लड़ रहे थे 1 रैंक 1 पेंशन। अग्निपथ योजना जो सरकार लेके आई है उसमें लिखा नो रैंक नो पेंशन। अब समझ में आ रहा है कि सरकार हमें इसलिए नहीं देना चाह रही थी क्योंकि वो फौज को खत्म ही करना चाह रही है। कोई रैंक नहीं मिलेगा, कोई पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन हम लड़ाई जारी थी। हमने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला हुआ था। 5 साल सुप्रीम कोर्ट में तारीख पे तारीख मिलती रही। लास्ट में जज बोलते हैं और जो सरकार की नीति, जो सरकार ने जो दिया वो सही है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुप्रीम कोर्ट को 5 साल तक ये समझ में नहीं आया ये एक लाइन बोलने के लिए कि जो सरकार ने दिया है। ये तो जब हमने कोर्ट में केस डाला उसी दिन बोल देते। पहले दिन ही खारिज करनी चाहिए। पहले दिन खारिज कर देना था। अगर सरकार की नीति उनको सही लग रही थी तो हमें 6 साल तक क्यों घसीटा कोर्ट में? तो कहीं ना कहीं कब ये कहने में मजबूर है कि कहीं ना कहीं कोर्ट के ऊपर भी शायद कहीं ना कहीं सरकारों का दबाव हो। अच्छा, अग्निपथ की बात की आपने, अग्निपथ योजना की बात की, उसमें बहुत सारे लोग छात्रों ने प्रदर्शन किया, लेकिन जब एयरफोर्स की भर्तियां आई तो उसमें भी करीब 56,000 छात्रों ने अप्लाई कर दिया। तो ये दोहरी बात कैसे है? छात्रों ने जो आंदोलन किया था उस आंदोलन में मैं भी शामिल थी। हम कम से कम 50-60 हज़ार किलोमीटर में बच्चों के साथ चली थी। छाले भी पड़ गए थे पैरों में, अभी तक निशान भी नहीं गए हैं छालों के, तो अभी तक छालों निशाने गए हैं। लेकिन जो आप कह रहे फॉर्म भर दिए, मजबूरी, बेरोजगारी, 2.5-3 साल से भर्तियां नहीं निकली थी। अचानक जैसे ही भर्ती निकली, भूखा मरता क्या ना करेगा? अगर 4 दिन से 5 दिन से कोई भूखा बैठा है तो उसको पानी भी मिल जाएगा, उसको भी वो टूट के भाग के लेगा। भूखा मरता क्या ना करे। इतनी बेरोजगारी है कि मजबूरी है उनकी, फार्म भरना बच्चों की मजबूरी है। खाएं तो क्या खाएं? हर सरकारी चीज़ इन्होंने बंद कर दी, बैंकों का इन्होंने मर्ज कर दिया, हर चीज को ये खत्म करना। सरकार कहती है कि सरकार का काम नहीं है रेल चलाना, बैंक चलाना, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम है देश चलाना, देश की अलग अलग समस्याओं का समाधान करना। तो अगर सरकार ये सब चलाती रहेगी, कंपनियां चलाती रहेगी, तो फिर देश के लिए कैसे काम करेगी? देश के लिए काम नहीं करना ना सरकार ने। आपको लगता है मोदी जी देश के लिए कोई काम कर रहे हैं? आज तक अपने काल में 8 साल के इसमें काल में कोई एक काम देश के हित में किया हो तो बता दो प्रधानमंत्री जी। एक भी स्कूल की नींव रखी हो, एक कॉलेज खोला हो, मेडिकल कॉलेज खोला, इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हो, एक भी देश हित में काम किया हो तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ। हाँ, इन्होंने काम किए हैं उद्योगपतियों के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए। अडानी का पैसा क्यों माफ कर रही है सरकार? करोड़ों रुपया उसका माफ कर रही है। किस आदमी का जो संसार में नंबर 4 पे है, धनी आदमियों में गिनती होती है, उस आदमी का कर्जा माफ कर रही है सरकार। हमारे देश में इतनी भूखमरी है, इतना बेरोजगारी है। किसानों का कर्जा माफ करने की बात की थी, आज तक प्रधानमंत्री जी ने पूरा नहीं किया। किसानों की आमदनी दुगनी करने की बात की थी, प्रधानमंत्री जी ने लागत दुगनी कर दी। मुझे लगता है कि शायद हम सुनने में गलती करते हैं। प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं ना उसका उल्टा करते हैं। मोदी जी ने कहा कि मैं लागत दुगनी, आमदनी दुगनी करूंगा किसानों की, उन्होंने लागत दुगनी करी। इन्होंने कहा था मैं 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इन्होंने 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को बेरोजगार कर दिया। इन्होंने कहा था देश का सबका साथ सबका विकास, अभी आज देश का सबका नाश और सबका विनाश हो रहा है।
लेकिन जनता तो हिंदू राष्ट्र के नाम पे वोट दे रही है ना, जनता को हिंदू राष्ट्र चाहिए। किसने उनके दिलों में ये जहर घोला? बीजेपी ने, आरएसएस ने। ये धर्म के नाम पे लोगों को बहला फुसला कर लोगों को भड़का रही है। अगर हमारे संविधान में लिखा है इस भारत देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों धर्मों का देश है, तो कैसे प्रधानमंत्री जी या तो प्रधानमंत्री जी आप ये बता दो कि आप संविधान को नहीं मानते, संविधान की रिस्पेक्ट नहीं करते, या तो खुल के पहले एक बात पे आ जाओ, या तो साफ साफ बोलो कि आप संविधान को नहीं मानते। अगर संविधान को मानते हो तो फिर आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना सकते हो? आप हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो तो पहले अपना संविधान बदलिए, संविधान को चेंज किए और उसमें लिखिए कि ये देश हिंदू राष्ट्र है, तब आप दूसरे धर्मों से बात कीजिए। दूसरा ये डरा रहे हैं लोगों को, हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मैं पूछना चाहती हूँ हमारे तो संस्कृति खत्म हो रही है, पाश्चात्य संस्कृति आ रही है कि लोग जीन्स पहनना शुरू कर दिए हैं, ऐसा कहते हैं लोग जीन्स पहन रहे हैं, अपने संस्कारों का पालन नहीं कर रहे हैं। जीन्स पहनने से और कोई सूट पहनने से संस्कार नहीं बनते। अच्छा। संस्कार इंसान के दिल में होता है। हाँ। शर्म उसकी आंखों में, दिखना भी तो चाहिए संस्कार। हाँ, तो संस्कार दिखना वो देखने वालों की आंखों में ना कि आप किसको संस्कार सोचते हैं। अब बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो हमारे जैसी महिलाएं यहाँ समाज में आके आवाज़ उठाती हैं, हम लोगों का ये पता नहीं क्या क्या सवाल उठाते हैं, हम लोगों को बलात्कार की धमकियाँ दी जाती हैं। हम लोग जब महिलाएं आवाज़ उठाती हैं बलात्कार की धमकियाँ दी जाती हैं, और जब आप कंप्लेंट करने जाओ 14 महीने में FIR दर्ज होती है, दिल्ली राजधानी में भी, और 30,000 कोर्ट में केस चल रहे होते हैं। 2017 से लेकर आज तक उस फैसला नहीं कर पा रहे कि वो आदमी कौन था जो एक आर्मी ऑफिसर की पत्नी को बलात्कार की धमकी दे रहा था। आप ये देखिए, हिंदू राष्ट्र सरकार बनाना चाहती है तो पहले अपने संविधान में जाके पढ़ें पहले संविधान को कि संविधान में क्या लिखा। संविधान की इज्जत प्रधानमंत्री जी करेंगे तो देश इज्जत करेगा। और ये डरा रहे हैं कि हिंदू खतरे में है। आज तक आप सरदार सिख कितने हैं अपने देश में? 2% सिख हैं। हाँ। कभी किसी सिख भाई के मुंह से आपने सुना सिख धर्म खतरे में है? सुना कभी किसी सिख भाई से? अगर वो 2% होके सुरक्षित हैं, अपने वो इतने लाखों लोगों का पेट भर रहे हैं, तो हम 80% होके कैसे खतरे में हो सकते हैं? ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, धर्म के नाम पे ये लोगों को बांट रहे हैं, और धर्म के नाम पे हमारे लोग बट भी रहे हैं। धर्म के नाम पे लोग मरने को तैयार हो जाते हैं। ये नेता अपने सरकार झूठ थोड़ी बोलेगी जब वो बोलती है कि गजवाए हिंद की तैयारी हो रही है। सरकार झूठ नहीं बोलती, लेकिन जब से ये प्रधानमंत्री जी कुर्सी पे आई, इन्होंने सच कौन सी बोली है? मैं पूछना चाहती हूँ। आज तक प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द सच का बोला? मैं तो ये कहूँगी कि आज तक के सबसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी जी हैं। थोड़े दिन पहले ये बात कर रहे थे, इनका 2 वीडियो आ रहे थे, अभी घूम रहे थे। एक बहुत पुराना वीडियो जिससे बोल रहे हैं लस्सी पे उस पे घी, लस्सी पे, दूध पे, आटे पे, चावल पे GST नहीं होना चाहिए। अभी खुद GST लगा रहे हैं। ये अपनी जुबान पे कहीं कायम है। टैक्स तो देश हित के लिए होता है ना मैडम। टैक्स नहीं देंगे सड़कें कैसे बनेंगी, स्कूल कैसे बनेगा? देश हित के लिए होता, मैं मानती हूँ, बट देश हित में लगाए तो सरकार उनसे MLA खरीद रही है, सरकार उनसे MP खरीद रही है। देश का जो हम टैक्स भरते हैं ना, उसका सारा पैसा कहाँ जा रहा है? मंत्री सरकारें तोड़ने में जा रहा है। देश हित में तो इन्होंने एक पैसा भी नहीं लगाया। देश हित में कहीं पे भी इन्होंने एक पैसा नहीं लगाया। इन्होंने कॉलेज स्कूल कोरोना के नाम से बंद करके रखे हुए हैं, सरकारी स्कूल ये बंद कर रहे हैं। अब एक नई नीति ला रहे हैं कि प्राइवेट स्कूल में आपका बच्चे को डालोगे तो 1100 रुपये सरकार देगी, और सरकारी स्कूल में डालोगे तो 500 रुपये आपसे लेगी सरकार। ये कौन सा रूल है? हमेशा प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगता था सरकार। हाँ, प्राइवेट में ज़्यादा पैसा लगता है तो फीस में समर्थन कर रही है ना सरकार, तो 1100 रुपये दे रही है। तो फिर से सरकारी स्कूल का माफ़ क्यों नहीं करी? सरकारी में 500 क्यों मांग रही है? सरकारी में जब बच्चे फ्री पढ़ रहे थे तो वहाँ 500 क्यों मांग रही है? ये सीधी चाल है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सरकारी स्कूल को ख़त्म करना चाहती है। प्राइवेट किसके हैं? प्राइवेट कोई गरीब आदमी तो स्कूल नहीं खोलेगा, इन्हीं के अकाउंट के हैं। हरियाणा में रोडवेज की बसें सिर्फ 1600 बसें बची हैं, और इनकी चाल में बताऊँ, बस का कलर आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये हरियाणा रोडवेज की बस है कि प्राइवेट बस है। एक बस एक पतली सी लाइन खींच रखी है, उसकी पहचान है, बिल्कुल सेम कलर। और आप सोचोगे आप खुश हो रहे कि रोडवेज की है, लेकिन सारी बसें धीरे धीरे करके प्राइवेट कर दी गई। हर चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो देश का काम कैसे चलेगा? ये सिर्फ अडानी अंबानी को देश का मुखिया बना। सरकार कहती है प्राइवेट में भ्रष्टाचार नहीं होता, सरकारी में भ्रष्टाचार होता है, इसलिए प्राइवेट इस्तेमाल करो। भ्रष्टाचार तो सबसे बड़ा प्राइवेट में होता है। कैसे? इसने अडानी का लाखों करोड़ों क्यों माफ कर दिया? लाखों करोड़ों अडानी का क्यों माफ कर दिया? किसी सरकारी कर्मचारी का बताओ इन्होंने कोई लोन माफ करा हो तो? किसी किसान का लोन माफ किया हो तो बताओ? किसान की आमदनी दुगनी की बात कर रहे थे, उनकी लागत दुगनी कर दी।
ये सिर्फ एक भी वादा पूरा नहीं किया। मैं लिख के देती हूँ, प्रधानमंत्री जी सामने आ जाएं, अगर हिम्मत है तो। आप पत्रकार हो ना, आज तक आपका भी मन करता होगा कि आप प्रधानमंत्री से सवाल करें। 8 सालों में कभी प्रधानमंत्री जी ने किसी पत्रकार के सवाल का जवाब दिया, किसी पत्रकार को मौका दिया कि आप उससे सवाल करें? वो हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, तो हमारे देश के पत्रकारों का, हमारे देश की जनता का हक बनता है, हमारा फर्ज है, हक बनता है कि हम अपने प्रधानमंत्री जी से बात करें, सवाल करें। मजबूत नेता से सवाल नहीं किए जाते, मैं ऐसा कहती है सरकार। मजबूर है, मजबूत नेता मजबूत नहीं है, सबसे बड़े कायर हैं, सबसे बड़े कायर हैं, जो कठपुतली बने हैं उद्योगपतियों के इशारों में नाचने वालों को आप मजबूत कहेंगे? मजबूत नेता वो होते हैं जो खुल के सामने आए, सच का साथ दें। और मजबूत जो हमारी सेनाओं के जो पहले थे, हमारे सबसे पहले मैं नाम भूल गई उनका, वो उन्होंने जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने कहा था कि लड़ाई अब शुरू होनी चाहिए। उन्होंने कहा था कि मेरी मर्जी से तारीख मैं तय करूंगा। आज के हमारे चीफ हैं, वो भी इनके इशारों पे नाच रहे हैं। सेना भी इन्होंने राजनीति में घसीट लिया है। कहीं ना कहीं सेना हमेशा राजनीति से दूर रहती थी। इन्होंने जब जनरल रावत को सुपरसीड करके बनाया, उसके बाद इन्होंने जनरल रावत से काम निकलवाने थे। आज सेनाओं की जितनी भी कैंट की ज़मीन थी, सारी ज़मीन इन्होंने अपने कब्जे में ले ली। पोल्ट्री फार्म थे वो इन्होंने ख़त्म कर दिए। हर चीज़ सेना से छीनते जा रहे हैं। तो ये हर जगह जहाँ पे भी अपना फ़ायदा देखने के लिए लोगों को लाते हैं। अभी कहते हैं कि आदिवासी महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया। आपको लगता है वो अपनी इच्छा से अपने फैसले ले पाएगी? वो पहली आदिवासी महिला हैं जो अब प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बनी है, तो वो कुछ ना कुछ तो जो खुशी की बात है। लेकिन आप याद रखना इस बात को मेरा भाई, इसके पीछे भी कोई ना कोई इनका अपना स्वार्थ है। आने वाले आदिवासी समाज को एक मनोबल मिलेगा कि हमारे समाज की औरत बैठी है वहाँ पर। अच्छा, दलित समाज का हमारे कोविंद साहब को लेके आए थे, कितना भला हुआ था? कुछ नहीं किया उन्होंने, कितना भला हुआ। जिस टाइम उनकी विदाई हो रही थी, हमारे राष्ट्रपति 2 बार हाथ जोड़ के नमस्ते कर रहे थे। मोदी जी ने उनसे मुंह फेर रखा था। मतलब तेरा काम के लिए लेके आते हैं, जब काम निकल जाता है तो ये मुंह मोड़ लेते हैं। मोदी जी फोटो खिंचवाने में व्यस्त होंगे, क्या दिक्कत है? जब आपने अडवाणी जी की जरूरत है, मोदी जी को बीजेपी में आना था, अडवाणी जी के पैर छूते थे। वीडियो फोटो आए हुए अडवाणी जी के पैर छूते थे। और जब इनको कुर्सी मिल गई, प्रधानमंत्री बन गए, अडवाणी जी के आगे से निकल गए। अडवाणी जी बेचारे हाथ जोड़ के नमस्ते करते रह गए और उन्होंने इनका नमस्ते का भी जवाब नहीं दिया। सेम वही किया इन्होंने। हमारे राष्ट्रपति 5 साल रहे, इन्होंने उनकी जी हजूरी करी और उसके बाद जिस दिन उनकी विदाई थी उनसे मुंह मोड़ लिया। तो जो हमारी मैडम आई हैं उनके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इन्होंने हो सकता है जिस क्षेत्र से वो आई है वहाँ की ज़मीन पे कब्जा करना हो, वहाँ की ज़मीन उद्योगपतियों को दिलानी होगी। पक्का इसके पीछे कोई इनका स्वार्थ है। बिना स्वार्थ के तो ये किसी को पानी भी नहीं पिलाते, कुर्सी तो बहुत दूर की बात है। देखिए, मैडम ने बहुत बड़े बड़े सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति मुर्मू पे सवाल उठाए हैं, रामनाथ कोविंद पे सवाल उठाए हैं, अग्निपथ योजना पे, प्राइवेटाइजेशन पे बहुत ही मुखर होके बोलती हैं। और ऐसे मुखर होके बोलने वाले लोगों की इस देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो सवाल उठाते हैं और ये सरकार सवाल उठाने वालों से डरती है। हर वो सरकार जो जनता की हितैषी नहीं है, वो सरकार वो सवालों से डरती है। लेकिन हम आपके हिस्से के सवाल इस चैनल के माध्यम से उठाते रहेंगे और बार बार चिल्ला के ये कहते रहेंगे कि आप देश हित में काम नहीं कर रहे। जब तक देश हित में काम नहीं करेंगे, तब तक इस माइक के सामने आने वाला हर व्यक्ति सवालों का सामना करेगा और आप पर सवाल उठाएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।